दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच इसी महीने से शुरू हो रहे 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने आज टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर से बात करके श्रीलंका दौरे पर जाने वाले 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई सबसे खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर इस स्क्वाड से हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे दौरे पर बल्ले से धमाल मचाने वाले ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और मिडिल ऑर्डर के तगड़े खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ समेत 5 बेहतरीन खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर आईपीएल में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और मोहम्मद सिराज समेत 5 नए युवा खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी श्रीलंका टीम को चौंका दिया है। वहीं पर पिछले 1 सालों से टीम इंडिया के T20 के स्क्वाड से इंजरी की वजह से बाहर चल रहे 2 धुरंधर खिलाड़ियों के इस स्क्वाड में शामिल हो जाने से टीम इंडिया की T20 स्क्वाड अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। तो ऐसे में श्रीलंका दौरे पर खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई हैरान करने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख श्रीलंकाई टीम के जरूर छूटेंगे पसीने। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें कि श्रीलंका दौरे पर बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा न दिखाकर इस दौरे पर टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर ने नए कप्तान का भी ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों के T20 सीरीज का क्या होने वाला है नया शेड्यूल। वहीं पर श्रीलंका और भारत के बीच इस सीरीज का पहला T20 का बड़ा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस T20 सीरीज में श्रीलंकाई टीम के होश उड़ाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया है। इसके अलावा इस दौरे पर कौन होगा भारतीय टीम का नया बदला हुआ कप्तान और उप कप्तान, जिसके चयन ने हर किसी को चौंकाया है, बताने वाला हूं पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के रोमांचक T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल की, तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा। वही दूसरा T20 का बड़ा महामुकाबला 28 जुलाई को। तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20 का मुकाबला 30 जुलाई को। तीनों ही मुकाबले श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का नया कप्तान और उप कप्तान बनाया है, उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाकर सूर्य कुमार यादव को श्रीलंका दौरे पर T20 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है। तो वहीं पर उप कप्तान की बात करें तो इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया उप कप्तान बनाकर हर किसी को चौंकाया है। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज में श्रीलंका के टीम को हराने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है, तो दोस्तों बीसीसीआई ने सबसे पहले 2 दमदार और शानदार युवा ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया है शामिल, जिन्होंने हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में गेंदबाजों को जमकर कुटाई किए थे। तो इस स्क्वाड के पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के बने नए उप कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल का फॉर्म पिछले कुछ समय से काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिल रहा था, जिस वजह से इनको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं जगह मिली थी। लेकिन हाल ही में खेली गई जिम्बाब्वे से T20 सीरीज में बतौर ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने बतौर ओपनर बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की ओर से इस सीरीज के सबसे बड़े स्कोर रहे थे। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के शानदार ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल की अगर बात करें तो आपने बल्लेबाज जायसवाल कुछ ही समय में अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी की वजह से एक अलग पहचान बना ली है। वहीं पर हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे दौरे पर T20 सीरीज में
अपनी तूफानी बल्लेबाजी की शानदार छाप भी यशस्वी जायसवाल ने छोड़ी थी। यशस्वी जायसवाल ओवर की पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं, जिस वजह से गेंदबाज हमेशा इनके सामने गेंदबाजी करने से डरता है। तो वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के बने नए कप्तान सूर्य कुमार यादव को किया गया है। शामिल सूर्या इस फॉर्मेट के भारतीय टीम के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर बल्लेबाज पिछले 2 सालों से बने हुए हैं, जिनके सामने कोई भी गेंदबाज बौना ही साबित होता है, क्योंकि सूर्या एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि मिडिल ओवरों में भी दूसरे बल्लेबाजों की तुलना में काफी तेजी से रन बना सकते हैं। वहीं पर दूसरे मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रियान पराग अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे से 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन उनको वहां पर एक ही मुकाबले में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे में श्रीलंका द्वारा रियान पराग के लिए एक बड़ा मौका होगा खुद को साबित करने के लिए। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह ने पिछले खेले गए कई T20 सीरीज के अलावा हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते दिखे हैं। रिंकू सिंह अपनी तेज स्ट्राइक रेट और अंत के ओवरों में बड़े बड़े चौके लगाने की वजह से किसी भी गेंदबाज के सामने खड़ी चुनौती पेश करते हैं। इसी वजह से रिंकू सिंह को बतौर फिनिशर बल्लेबाज इस समय T20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को किया गया है शामिल, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी फिरकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की शानदार छाप छोड़ी थी। वहीं पर इस सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी के जाल में बल्लेबाजों को फंसाते हुए 8 विकेट निकालकर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज भी रहे थे। इस स्क्वाड के दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या इस समय में T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग के नंबर 1 के ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो कि T20 मुकाबलों का नतीजा पलक झपकते बदल देने का हुनर रखते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले अक्षर पटेल को किया गया है शामिल। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए टीम इंडिया के लिए एक खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जिनके नाम T20 में 70 से ज्यादा विकेट और 600 से ज्यादा रन दर्ज हैं। वही जरूरत पड़ने पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को किया गया है शामिल। मिडिल ओवरों में बड़े बड़े उड़ान लगाने वाले शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के कई मुकाबलों में शिवम दुबे ने कई तारीफ के काबिल पारियां खेली थीं। वहीं पर डेथ ओवरों में शिवम दुबे अपनी तूफानी बल्लेबाजी करने के साथ पार्ट टाइम गेंदबाजी करने का हुनर भी रखते हैं, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए विकेट भी निकाला है। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को किया गया है शामिल। संजू सैमसन एक शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज है, जिनको टीम के T20 स्क्वाड में चुना तो हर बार जाता है, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने के मौके काफी कम मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब भी इनको मौका मिलता है, हर बार अपनी बल्लेबाजी से सबको मोहित करते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत को किया गया है शामिल। दोस्तों,
हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने टीम इंडिया में पूरे 2 सालों के बाद वापसी की थी और उनकी वापसी भी काफी धमाकेदार तरीके से हुई थी, जहां पर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप T20 वर्ल्ड कप में छोड़ी थी। वैसे दोस्तों, इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किया गया है शामिल। T20 वर्ल्ड कप में अपने साधारण प्रदर्शन की वजह से पूरे मुकाबले न खेलने वाले मोहम्मद सिराज के पास शानदार मौका होगा श्रीलंका दौरे में खुद को साबित करने का। वहीं पर दूसरे गेंदबाज के तौर पर हाल ही में टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को किया गया है शामिल, जिन्होंने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए काफी प्रभावित किया था। वही इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के खलील अहमद को किया गया है शामिल। दोस्तों, हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे से खेली गई T20 सीरीज में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकालकर अपनी घातक गेंदबाजी से हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। तो एक बार फिर से खलील अहमद के पास श्रीलंका दौरे पर खुद को और बेहतर साबित करने का सुनहरा मौका होगा। वहीं इस स्क्वाड के चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को किया गया है शामिल। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया उन गेंदबाजों में से एक है जो कि डेथ ओवरों में विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं देते हैं, जिस वजह से अर्शदीप सिंह डेथ ओवरों के एक खतरनाक गेंदबाज भी है। तो दोस्तों, ये रही श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की 15 सदस्य की भारतीय टीम का स्क्वाड। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किन खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।